नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम योजना संवाद में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। उस समय देश के 100 जिलों में लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो बेहद चिंताजनक था। इस योजना को धरातल पर उतारने का मुख्य उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। शुरुआत में यह योजना केवल 100 जिलों में थी, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए 2018 में इसे देश के सभी 640 जिलों में लागू कर दिया गया। सरकार ने इस योजना को अब नया स्वरूप दिया है, जिसके तहत अब यह योजना केवल जन्म तक सीमित नहीं है। कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए अब इस योजना के तहत लड़कियों को गैर पारंपरिक आजीविका जैसे कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना यानी मेनेस्ट्रुअल हाइजीन में अब सैनिटरी पैड का वितरण और जागरूकता भी शामिल की गई है। इसके साथ बाल विवाह की रोकथाम करते हुए सेकेंडरी स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट रेट की दर को कम करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। अब इस योजना के नाम के साथ सेल्फी विद डॉटर और बेटी का नाम घर की पहचान जैसे सामाजिक अभियानों को भी जोड़ दिया गया है। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत 9 जून 2015 को हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस अनूठी पहल का जिक्र किया, तो देखते ही देखते ये एक वैश्विक जन आंदोलन बन गया। इस अभियान का मूल उद्देश्य केवल एक तस्वीर खींचना नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति गर्व की भावना पैदा करना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी रूढ़िवादी सोच पर चोट करना है। आज यह अभियान डिजिटल युग में बेटियों के अस्तित्व का जश्न मनाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जिसका अपना एक ऑनलाइन म्यूजियम भी है, जहां दुनिया भर से लाखों पिता अपनी बेटियों के साथ अपनी खुशियों को साझा करते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को एक भावनात्मक धरातल प्रदान किया है। अब हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेल्फी विद डॉटर डे के रूप में मनाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि एक छोटी सी ग्रामीण पहल कैसे वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता का प्रतीक बन सकती है। वर्तमान में इसे बेटी का नाम घर की पहचान जैसे अभियानों से भी जोड़ा गया है, ताकि समाज में बेटियों को केवल घर की रौनक ही नहीं, बल्कि घर की असली पहचान के रूप में भी देखा जाए। आंकड़ों की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर जमीन पर दिख रहा है। जन्म के समय लिंग अनुपात में राष्ट्रीय स्तर पर इसमें काफी सुधार हुआ है। कई जिलों में यह 918 से बढ़कर 933 के पार पहुंच चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनने से उनके नामांकन में भारी वृद्धि हुई है। इसी के साथ जुड़ी हुई सुकन्या समृद्धि योजना ने करोड़ों बेटियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित किया है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक मजबूत स्तंभ है। 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलने वाला ये खाता न केवल टैक्स में छूट देता है, बल्कि इस पर मिलने वाला ब्याज भी अन्य योजनाओं से अधिक है। 2024-25 के नए अपडेट्स के अनुसार अब इस खाते को संचालित करना और भी आसान हो गया है। यह सिर्फ एक बचत खाता नहीं है, यह एक पिता का अपनी बेटी के सपनों पर किया गया निवेश है, क्योंकि जब वही बेटी 21 साल की होगी तो उसके पास अपनी पढ़ाई या स्टार्टअप के लिए एक मोटी धनराशि होगी। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रभाव से राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। संसद में पेश की गई रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 15 में जो लिंगानुपात 918 था, वह अब सुधर कर 933 के पार पहुंच गया है। सरकार ने अब अपना ध्यान उन जिलों से हटाकर पूरे देश पर केंद्रित कर दिया है जहां ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था। अन्नपूर्णा देवी ने यह भी रेखांकित किया कि अब यह योजना शिक्षा से आगे बढ़कर आजीविका की ओर मुड़ चुकी है। अब स्कूलों में छात्राओं के लिए न केवल विशेष बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है,
बल्कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जैसे ड्रोन संचालन, कोडिंग और तकनीकी क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास की सोच के तहत केंद्रीय बजट 2026 से 27 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को सिर्फ सामाजिक कल्याण नहीं बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की बुनियाद के रूप में देखा गया है। इस साल महिलाओं के लिए जेंडर बजट का हिस्सा 8.86% से बढ़कर 9.37% हो गया है, जो सरकार की बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए करीब 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही केयर इकोनॉमी को मजबूती देते हुए 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करने और हेल्थ व एल्डर केयर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया है, जबकि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थानों को भी मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर जिले में स्टेम संस्थानों में गर्ल्स हॉस्टल, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए पढ़ाई को आसान बनाने के कदम और पीएम यशस्वी व नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए देश विदेश में शिक्षा के नए मौके खोले गए हैं। महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए शी मार्ट्स के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में स्थायी बाजार मिलेंगे। वहीं मानसिक स्वास्थ्य और समावेशन पर ध्यान देते हुए दिव्यांग जन कौशल योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं व युवतियों को स्किल ट्रेनिंग जैसे कदम ये साफ दिखाते हैं कि महिलाओं और बच्चों में निवेश प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी आधार तैयार कर रहा है। संसद में केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा साझा की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार अब यह योजना देश के सभी जिलों में संचालित हो रही है। इसका मुख्य फोकस अब केवल जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने पर ही नहीं है, बल्कि बालिकाओं के संपूर्ण जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल पर है। सरकार ने इसके लिए एक बहुक्षेत्रीय कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एक बहुक्षेत्रीय कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। वर्तमान बजट और नीतियों में अब जेंडर बजटिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हर सरकारी योजना का लाभ सीधे तौर पर बेटियों तक पहुंचे। योजना के वर्तमान चरण में सुरक्षा और स्वच्छता को शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। स्कूलों में किशोरियों के लिए अलग शौचालय और मेन्स्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के तहत सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना को अनिवार्य किया गया है, ताकि मासिक धर्म के दौरान उनकी शिक्षा बाधित ना हो। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आर्थिक कवच बनाया गया है। अब तक करोड़ों खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें जमा राशि पर सरकार उच्चतम ब्याज दर प्रदान कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब बेटी 18 या 21 वर्ष की हो तो उसके पास उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त आर्थिक आधार हो। हालिया सरकारी निर्देशों के अनुसार अब ग्राम पंचायतों को बालिका अनुकूल बनाने के लिए विशेष ऑडिट किए जा रहे हैं, जहां ग्राम सभाओं में लड़कियों के मुद्दों पर अलग से चर्चा की जाती है। इसके साथ ही योजना संवाद का विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे सरकार द्वारा संचालित की जा रही एक नई योजना के साथ। नमस्कार।